प्रयोजनवाद पर चर्चा करेंगे। प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद कोई प्राचीन दर्शन नहीं, एक विचारधारा है जिसका नाम अमेरिका के निवासियों द्वारा अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के संदर्भ में हुआ। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां उसके मूल निवासियों से ज़्यादा बाहर से आकर बसे लोग हैं। इन लोगों ने औद्योगिक क्रांति के कारण आए बदलाव से जीवन में अनेक नवीन समस्याओं का सामना किया, जिसे सुलझाने में प्राचीन दर्शन अथवा पूर्व निश्चित सिद्धांत समर्थ नहीं थे। अतः उन्होंने स्वयं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्य किए। उन कार्यों से यदि उनकी समस्या का समाधान हो गया तो उन्होंने इस कार्य को उचित माना। वे नैतिकता या अनैतिकता के चक्कर में नहीं पड़े। इस प्रकार एक बिल्कुल नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें परिणामों के आधार पर क्रिया को उचित या अनुचित माना जाने लगा। क्रिया की कसौटी ही सिर्फ उसका परिणाम माना जाने लगा। यदि परिणाम संतोषजनक है तो क्रिया उचित है, अन्यथा अनुचित। अतः वह क्रियाशीलता व व्यावहारिकता महत्वपूर्ण मानी जाने लगी। यही विचारधारा प्रयोजनवाद के नाम से प्रसिद्ध हो गई। प्रयोजनवाद का अंग्रेजी रूपांतरण प्रैग्मेटिज्म है। इस शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा की प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है
क्रिया अथवा किया गया कार्य इसी को कुछ अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति प्रेग्मेटिकोस शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ है व्यावहारिक। इस प्रकार प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ हुआ क्रियाशीलता अथवा व्यावहारिकता। प्रयोजनवाद में क्रिया अथवा प्रयोग सर्वप्रथम होता है, फिर उसके फल के अनुसार विचारों का निर्माण होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इसके पीछे यह विश्वास है कि प्रयोग ही सत्य की एकमात्र कसौटी है। सत्य, वास्तविकता, अच्छाई, बुराई सभी सापेक्ष शब्द हैं। ये कोई भी नित्य या पूर्व निश्चित नहीं। इन्हें मनुष्य अपने प्रयोग तथा अनुभवों द्वारा प्रमाणित करता है। प्रयोगवाद को फलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का फल ही वह पैमाना है जिसमें उसका मूल्यांकन किया जाता है। फलदायी क्रिया ही सत्य है, अन्य क्रियाएं असत्य हैं। प्रयोजनवाद परिवर्तनों में विश्वास रखता है। यह निश्चित आदर्शों व मूल्यों का विरोध करता है और मानता है कि जिन आदर्शों व मूल्यों का परिणाम किसी विशेष काल, स्थान, परिस्थिति में मानव के लिए लाभप्रद, व्यावहारिक, संतोषजनक व फलदायक है, वही सत्य है। प्रयोजनवादी विचारों की झलक यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में सर्वप्रथम पाई गई। उन्होंने शाश्वत सत्य की अवधारणा का खंडन किया। वह जगत को परिवर्तनशील बताया। सोफिस्ट के विचार भी प्रयोजनवादी विचारधारा से मिलते जुलते थे। सोफिस्ट मनुष्यों को सब वस्तुओं का मापदंड मानते हैं और मानते हैं कि क्रिया द्वारा ही निर्माण होता है, कुछ पहले से नहीं होता। आधुनिक युग में इस विचारधारा के प्रवर्तक चार्ल्स
सेंडर्स पियर्स माने जाते हैं। इसके बाद विलियम जेम्स, जॉन डीवी, डॉक्टर सीलर आदि ने इसको आगे बढ़ाया। आधुनिक अब प्रयोजनवाद की कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले विलियम जेम्स प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप में यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। एक परिभाषा और देख लेते हैं। जेम्स बी ब्रेट प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविकता का सिद्धांत देता है। अब आते हैं प्रयोजनवादी दर्शन। प्रयोजनवादियों ने एक दर्शन के मूल स्वरूप में प्रयोजनवादी दर्शन की व्याख्या नहीं की है। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा की अलग अलग पक्षों पर उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा। प्रयोजनवादी ब्रह्मांड की रचना के संबंध में विचार करने के बजाय मानव जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर ही विचार करते हैं। इनके अनुसार ब्रह्मांड वस्तुओं व क्रियाओं की व्याख्या नहीं है। इस इंद्रियाग्रह संसार के अलावा और किसी संसार का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते
परमात्मा के अस्तित्व पर इनका विश्वास नहीं है। आत्मा मन का दूसरा नाम है और मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व है। प्रत्यक्ष ही सत्य है। ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को ये नहीं खोजते। ये मानव उपयोगी अथवा अनुभव सिद्ध अथवा प्रयोगशाला में सत्य सिद्ध वस्तुओं व क्रियाओं को ही सत्य मानते हैं। अब आते हैं प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। प्रयोजनवादियों के अनुसार अनुभवों की पुनर्रचना ही ज्ञान है। ज्ञान इनके लिए साध्य नहीं, साधन है। ज्ञान रूपी साधन से व्यक्ति जीवन सुखमय बनता है। सामाजिक क्रियाओं में क्रियाशीलता बालक को ज्ञान प्रदान करती है। इनके अनुसार ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां हैं। बुद्धि ज्ञान को नियंत्रित करती है तथा सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। अब आते हैं प्रयोजन मूल्य मीमांसा। प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों व आदर्शों में विश्वास नहीं करते, अतः कोई निश्चित आचार संहिता का प्रावधान भी नहीं करते। इनका मानना है कि मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः एक निश्चित आचरण इसमें संभव नहीं। मानव में इतनी शक्ति हो कि वह अपना अनुकूलन परिवर्तित परिस्थितियों से कर सके। सिर्फ एक आचरण जो प्रयोजनवादी आवश्यक मानते हैं वह है सामाजिक दृष्टि से कुशल होना। इस सामाजिक कुशलता के अंतर्गत अनेक गुण आते हैं। सामाजिक समायोजन, जीविकोपार्जन, मानवीय उपयोग की वस्तुओं क्रियाओं का अन्वेषण, समस्याओं के समाधान की शक्ति, पर्यावरण का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन आदि। अब हम लोग जो है प्रयोजनवाद के रूप प्रयोजनवाद के निम्न रूप होते हैं। नंबर 1 मानवतावादी प्रयोजनवाद। इसके अनुसार वही वस्तुएं व क्रियाएं सत्य हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं तथा मानव प्रकृति को समग्र रूप से संतुष्ट करती हैं। जो मानव के उद्देश्य को पूर्ण करे, इच्छाओं को संतुष्ट करे, वह जीवन को विकसित करे, वही सत्य है। दूसरा, प्रयोगात्मक
प्रयोजनवाद। यह विचारधारा विज्ञान को बहुत महत्व देता है। विज्ञान की प्रयोगशाला में जिस क्रिया या वस्तु अथवा विचार को सत्य सिद्ध किया जा सके, सिर्फ वही सत्य है। तीसरा, जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद। मनुष्य की उस शक्ति को महत्व देते हैं जिसकी सहायता से वह अपना अनुकूलन वातावरण के साथ करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को भी अपने अनुकूल बनाने में समर्थ होता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि यह विचारधारा अनुकूलन का साधन है। अतः जीवशास्त्रीय प्रयोजनवाद को साधनवाद के नाम से भी जाना जाता है।